प्रियंका जी, 5 किलोमीटर लंबा रोड शो, व्हील चेयर पर बैठकर, कहीं ऐसा ना हो प्रियंका जी कि आपके जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जाएं और वो सीबीआई की पूछताछ भतीजे के घर, उनकी पत्नी, उनके साली से वो लोग भूल जाएं और ममता बनर्जी का ये पैर टूटना, प्लास्टर चलना, व्हील चेयर पर प्रचार करना कहीं टर्निंग पॉइंट सिद्ध ना हो जाए। प्रियंका जी, कहीं थोड़ा सा डर लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक बहुत पॉपुलर गाना था, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है कि प्लास्टर के अंदर क्या है, प्लास्टर के बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है। तो जिन ममता बनर्जी की इतनी गहरी चोट, इतना बड़ा हादसा होने के बाद में ऐसी गहरी चोट लगी थी, सरकारी अस्पताल के अनुसार वो हड्डी एक ही दिन में जुड़ जाती है और वो उतर जाती है चुनाव प्रचार में। हम तो चाहते हैं एक नहीं, आधे दिन में ही जुड़ जाए, क्योंकि टूटेगी तब ना जुड़ेगी। तो ये सारा नाटक जो है जनता ने देखा है और जनता सब देख रही है। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया ताकि ये जो पूरा मुद्दा है वो पूरा कंसंट्रेशन जनता का इस पर आ जाए और बात जो है वो मुद्दे की नहीं हो, चुनाव मुद्दे पर नहीं हो, क्योंकि 10 वर्षों तक इन्होंने कोई काम किया नहीं है। वरना ठीक आप है, मुझे बताइए, पार्टी का मैनिफेस्टो आने की टाइम है, वहां इनके पास ये भी नहीं कि ये बता पाए जनता को कि हमने आपके लिए किया क्या है। ठीक है इसीलिए प्रियंका जी। पूरा कंसंट्रेशन जो है हड्डी पर लिया है। प्रियंका जी, खबर तो आपको पता चल गई होगी, चुनाव आयोग ने डायरेक्टर सिक्योरिटी, एसपी और डीएम, एसपी डीएम को हटा दिया है और डायरेक्टर सिक्योरिटी को सस्पेंड कर दिया है। खबर मिल गई आपको प्रियंका जी? हाँ, मुझे अभी अभी आपके न्यूज से सुनने में आया कैसे है। कैसे आप इसे लेती हैं? क्या ये ममता बनर्जी और टीएमसी के पक्ष में टीएमसी से भुनाने की कोशिश नहीं करेगी? देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है वो इलेक्शन कमीशन लेती है। उसे भाजपा ना अपनी टिक्का टिप्पणी हम करना चाहते हैं और ना ही हम इन्फ्लुएंस करते हैं। नहीं नहीं, लेकिन हमने हाँ, अगर हमें हमने लगता प्रियंका जी, है हम ये कि जानना ये चाहते लोग हैं। चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकते प्रियंका हैं तो प्रियंका हम जी, अपनी कंप्लेंट जो है वो जरूर जमा देंगे। जी जी, नहीं आपने कंप्लेंट कर दी है, बीजेपी की तरफ से तो हो गया कि भैया हमें पूरा ब्यौरा दीजिए, कहाँ चोट लगी, कैसे चोट लगी, कितना इलाज हुआ, कितना खर्च हुआ, कैसे प्लास्टर, आप तो सब जानना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन अभी तो ये हो सकता है ना कि पता चले कि अभी रिजू दत्ता बोलने लगे कि देखिए चुनाव आयोग ने हटा दिया तीनों को, सिक्योरिटी लैप्स था, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही। तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी अब अपने आप को घायल शेरनी भी कह रही हैं और ये कह रही हैं कि मैं लड़ूंगी नहीं, मुझे दर्द जरूर है लेकिन उससे ज्यादा दर्द जनता का मुझे है? जी, इस बात से क्या साबित होता है कि चुनाव आयोग जो है वो कितना निष्पक्ष है। वो किसी एक के पक्ष में काम नहीं कर रहा। जो आरोप ये लगा रहे थे, अगर चुनाव आयोग को जरा सी भी ऐसी महसूस हुआ कि ये जो है ये प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं इन चीजों पर, तो वे अपना काम कर रहे हैं। तो यानी कि कल जो रिजू दत्ता कह रहे थे और टीएमसी आरोप लगा रही थी कि हमारे बेहेस्ट पर जो है इलेक्शन कमीशन चलती है, हम एजेंसीज चलाते हैं, वो बात झूठी है। ठीक है रिजू जी। रिजू जी, कहीं ऐसा ना हो, ममता बनर्जी ये जरूर कह रही है कि मैं घायल शेरनी, और घायल शेरनी और ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन जब उन्हें चोट लगी थी उन्होंने कहा बीजेपी की साजिश है, बीजेपी के 4-5 लोगों ने मुझे धक्का दिया, मुझे चोट लगा दी। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से अपना वीडियो रिलीज करती हैं उसमें कोई बीजेपी नहीं, कोई साजिश नहीं। अब पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट दे देते हैं चुनाव आयोग को, कहते हैं कि नहीं ये सीधे सीधे हादसा था, कोई इसमें साजिश नहीं थी, कोई ये हमला नहीं था। तो आप क्या मुंह लेकर जाएंगे बंगाल की जनता के पास? आप क्यों आरोप लगा रहे थे? अगर आप झूठे पड़ गए तो कहीं आप पर उल्टा ना पड़ जाए। रिजू जी, देखिए सईद जी, पहला बात तो झूठ सच का बात ही नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन ने जो तबादले किए हैं उससे साफ हो गया कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ था और ममता बनर्जी के ऊपर आक्रमण हुआ था। अब बीजेपी के पास ना मुद्दा है ना कैंडिडेट है, इसलिए सारे एमपीज को उतार दिया इन्होंने कैंडिडेट लिस्ट में। मुझे तो ऐसा भी लग रहा था सईद जी की थोड़ा देर बाद नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी फ्रॉम बालीगंज और अमित शाह जी फ्रॉम चौरंगी होने वाला है। देखिए आप तंज करने लगे, व्यंग्य करने लगे, है ना? ये देखिए एक बहुत सीधा, रिजू जी बहुत सीधा सा सवाल था। देखिए प्रियंका जी ने भी जवाब दिया। प्रियंका जी भी कह सकती थी कि भाई ये टूट के सब आ गए, शुभेंदु अधिकारी आ गए, वो देने के बाद भी तो इसका लिस्ट पूरा नहीं हो रहा है ना सही जी। कहीं क्या आपको डर लग रहा है रिजू जी? क्या आपको डर लग रहा है रिजू जी? रिजू जी, हाँ आप बोलेंगे लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी की बात बाद में करेंगे, अमित जी की बात बाद में करेंगे। क्या आपको डर लग रहा है रिजू जी
कि कहीं बंगाल की जनता में ये संदेश ना चला जाए कि ममता बनर्जी का हादसा हुआ, उन्हें चोट लगी, सबको दुख है, होना भी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए चोट, लेकिन ये कहना कि बीजेपी ने साजिश कर दी, ये कहना कि बीजेपी ने हमला करवा दिया, कहीं आपको नुकसान ना हो जाए, बंगाल की जनता को लगे कि क्या कह रही है दीदी? देखिए, बीजेपी ने साजिश किया है नहीं किया है वो तो अभी पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। और दूसरा बात, आपने भी अभी मान लिया कि उनको चोट लगी है, उनको वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, ये तो बीजेपी तो अभी भी ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनको चोट भी लगा है। और दूसरा चीज, पूरा सही जी, पूरा इलेक्शन होता है परसेप्शन और ऑप्टिक्स पे। तो एक तरफ हमारी दीदी बंगाल की बेटी व्हील चेयर में और दूसरी तरफ एक 5 स्टार रथ के ऊपर 5 बड़े बड़े दिग्गज महाराज खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बंगाल की जनता की क्या देख रही है? तो ये सब चीजें आपको सोचना पड़ेगा, ये राजनीति है। और मैं आपको एकदम सीरियसली बोल रहा हूं, आज की डेट में बीजेपी का जो हालत है, फुल कैंडिडेट लिस्ट भी उनका नहीं आया है, ना उनका मैनिफेस्टो है। हमारा तो अच्छा, चलिए उसकी बात करते हैं, लेकिन आपने मुद्दा क्या है?